क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ, कोई नहीं। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका स्वागत। आज हम आपको सपनों की दुनिया में ले जाएंगे। सपने कब आते हैं? जब हम सो रहे होते हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो शायद नींद दूर दूर भागती नज़र आती है। कभी हम दिन में सो रहे होते हैं, सारी सारी रात नींद नहीं आती। रात को सोने का वक्त बदल गया है। बच्चों के साथ होते हैं तब बच्चे भी नहीं सो रहे होते। सोना मेरी समझ से तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सोना ही चाहिए। पहले अपने काम धाम कर लो, इसके बाद फिर नींद आए तो फिर सो जाओ, और जब काम करने के बाद ज़्यादा थक जाओ तब सो लेना चाहिए। मेरा मानना तो यही है, जब थक जाओ तभी सो लो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम हो। मैं रात को 11 बजे सोती हूँ। अगर मैं बहुत जल्दी सोऊंगी तो मैं इतने सारे एंटरटेनमेंट्स मिस कर दूँगी। मुझे सोना ठीक लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे फ्रेंड्स से बातें करना और ऑनलाइन आना फेसबुक पे और चैटिंग करना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा ख्याल से कि एक इंसान को नींद हमेशा 6 या 7 घंटे की रोज़ाना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका अगला दिन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और थका हुआ निकलेगा, और ही वोंट बी एबल टू गिव 100% टू हिज वर्क। सो लाइक अच्छी साउंड स्लीप इज़ मस्ट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ है जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक स्लीप स्पेशलिस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय मनचंदा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं स्लीप मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर मनचंदा, यहीं से शुरू करते हैं। सोना क्या ज़रूरी है? स्लीप एक बहुत ही निहायत ज़रूरी चीज़ है। आदमी की पूरी जीवन काल का अगर 1/3 हिस्सा उसमें बटता है तो उसका कोई कारण है, क्योंकि जो काम हम दिन में करते हैं हमारी बॉडी का वेयर टेयर भी होता है। हमारे मानसिक तौर पे जो कुछ हम सीखते हैं उसको इम्बाइब करने की कैपेसिटी भी चाहिए होती है। तो स्लीप का फंक्शन होता है बॉडी रिपेयर एंड एज वेल एज कि वो इंसान का जो कुछ उन्होंने दिन में किया उसको इम्बाइब करना, और मेमोरी और याददाश्त में इसका रोल होता है। 24 घंटे में से 8 घंटे जो है वो 1/3 होता है, तो क्या 8 घंटे ही सोना चाहिए? कितने घंटे सोना काफ़ी है एक दिन में, और साथ ही किस वक्त पर सोना? देखिए, ऐसे समय की बात जहाँ तक है उसकी छोटी मोटी वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन वो वेरिएशंस की दायरे के अंदर ही इंसान जो है सोए और जागे, मतलब एक पैटर्न के अंदर। ये नहीं कि फ़िक्स टाइमिंग चाहिए, लेकिन विद इन 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटे, 1.5 घंटे के बीच में अंतराल के अंदर आप सोएं। और जहाँ तक सोने का टाइम ड्यूरेशन है, अकेला टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ स्लीप साथ में मैटर करती है। तो अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो इंसान के जीवन के लिए काफ़ी होती है। 6 से 8 घंटे, और किसी भी टाइम पे आप सो सकते हैं? या किसी भी टाइम का मतलब अब यही है कि अगर आप बहुत डिले में जाएंगे, यानी अगर आप रात को 2 बजे सोएंगे तो आपका वो 6 से 8 घंटे 8 से 10 बजे, तो वो आपको देखना है कि ज़िंदगी के अंदर आपकी ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी रिपेयर्स के लिए और अदरवाइज़ इट शुड बी बिटवीन समवेयर अराउंड से 10 to 12 के बीच में अगर सो जाए इंसान और सुबह 6 बजे के आसपास उठे, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फ़ायदा भी देती हैं, और यू हैव इनफ ऑफ टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। आपके अपने लिए भी आपके पास वक्त होता है। कौन सी साइकिल्स होती हैं इन स्लीप जो पूरा पैटर्न? अगर हम स्लीप के पैटर्न को डिवाइड करें तो वो मुख्यतः 2 फेजेस के अंदर होती है। नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, या इसे हम पैसिव स्लीप भी कहते हैं, एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसे रेम स्लीप कहते हैं, और ये एक्टिव स्लीप होती है। रेम स्लीप के अंदर हम ड्रीम्स भी करते हैं, और लेकिन ये कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी का एक हिस्सा भी होता है। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये रहता है कि अगर इसकी परसेंटेज हम ये मान के चलते हैं कि 20% से ज़्यादा रेम स्लीप नहीं होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा होने लगती, जैसे कुछ लोगों में सपने बहुत आते हैं, तो वो स्लो वेव स्लीप यानी आराम वाली स्लीप के हिस्से को खाना शुरू कर देती है। तो इवन दैट इज़ नॉट वेरी गुड। यानी ये मतलब नहीं कि 6 से 8 घंटे की होगी तो बिल्कुल ठीक है, उसमें वो पैटर्न भी ठीक होना चाहिए। सो इस तरह से एक पैटर्न होता है जिसके अंदर वी स्टार्ट विद वेकफुलनेस यानी जागने से, स्टेज 1, 2, 3, 4,
उसके बाद पहला रेम साइकिल हमारा तकरीबन जो है वो आता है 60 से 90 मिनट के बीच में, और जैसे जैसे रात बढ़ती है अर्ली मॉर्निंग में उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन ये 20% या 25% के अंडर ही रहनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, जहाँ बात नींद की आती है, कम नींद की हुई है, ठीक से नींद नहीं आई है तो मन जो है वो ठीक नहीं रहता है अगले दिन, और दूसरी तरफ ये भी देखा है कि मन दुखी है तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो ये जो इन दोनों का एक रिश्ता है, ये रिश्ता जो है वो कितना गहरा है? देखिए, रिश्ता तो बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप रेस्ट के लिए जाते हैं और आपके मन के विचार ख़त्म हो जाते हैं तब नींद शुरू होती है। स्लीप एक तरह से एक्टिव प्रोसेस नहीं है। जब एक्टिविटी दिमाग मन की ख़त्म हो जाती है तो स्लीप होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ 2-3 और जुड़े हुए भी मुद्दे हैं कि बच्चों को और किशोरों को ज़्यादा सोना चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद के घंटे तो कम होते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में सुबह उठने के बाद आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपको पूरी तरह से आराम मिला। ये नहीं कि 5 दिन तक तो आपको आराम नहीं मिला और वीकेंड के ऊपर आप 6-8 घंटे की बजाय 18 घंटे सोए, या पूरी आपने नींद कर दी वीकेंड पे। वैसा भी पॉसिबल नहीं है। वो अक्यूमुलेट करते जाते हैं कि हम सैटरडे हाँ, लेकिन वो एक बैंकिंग सिस्टम तो नहीं है ना। इसमें तो रोज़ आपको पैसा डालना है और रोज़ पैसा निकालना है। तो इसको रोज़ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप अगले दिन ताकि स्वस्थ रह सकें। अगर वैसा नहीं होता, अगर यानी नींद पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से शरीर पर तो खैर बहुत असर होते ही हैं, मन पर ये असर होने शुरू होते हैं कि आपको चीज़ें थोड़ी सी भूल सकती हैं, आपकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है, या आपको बीच में दिन में ही ब्रीफ पीरियड्स ऑफ नैप यानी माइक्रो स्लीप्स जिनको बोलते हैं, कुछ मिनट के लिए जैसे नींद आ गई आप वहाँ से गायब से हो गए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, मशीन पे काम कर रहा है या ड्राइविंग कर रहा है, या उसकी जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस समय में भी उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। साथ ही साथ अगर आपका मन कष्ट में है तो नींद एक ऐसा चीज़ है, लक्षण है, जो आमतौर पे हर तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आमतौर पे सबसे पहले दिखता है। या तो नींद आएगी नहीं, या बीच में इंसान उठता जाएगा, या सुबह बहुत जल्दी उठ जाएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपका पहले का पैटर्न रहा है वो पैटर्न ब्रेक हो जाए। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसी तरह से स्लीप प्रिंट्स होते हैं। हर व्यक्ति के अपने सोने का एक तरीका है, जागने का एक तरीका है, उसको सशक्त बनाने में। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेरे दोस्त को तो 6 घंटे की आती है, मुझे 8 की क्यों आती है, वो तो रात के 2 बजे सोता है और फ्रेश होता है, मुझे 11 बजे क्यों सोना है। आपके लिए जो सही है वही आपको अपनाना है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति ने अपनी बात शेयर की कि लाइफस्टाइल ऐसा है, पैटर्न ऐसा है, और जीवन में अब मुश्किलें आने लग गई। उनकी बात सुनते हैं। मैं 28 साल का हूँ और मॉडलिंग करता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है। देर रात तक काम, लगभग रोज़ाना पार्टीज़, और उनमें ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तरह तरह का खाना। घर पहुँचते पहुँचते 2:30-3 तो बज ही जाते हैं। पिछले 2-3 महीने से मुझे रात को नींद ना आना शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे तक मुझे नींद का इंतज़ार करना पड़ता है। टीवी देखकर या कंप्यूटर पर गेम्स खेलकर नींद का वेट करना पड़ता है। कम सोने के कारण दिन भर थका थका सा रहता हूँ। काम तो करना ही है, इसलिए कॉफ़ी पी कर काम चलाता हूँ। इतना थकने के बावजूद रात को फिर वही रूटीन। मेरी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो रही है। काम पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लगता है मैं जल्दी ही कोलैप्स हो जाऊंगा। डॉक्टर मंजंदा, जैसे हमने देखा कि ये लाइफस्टाइल ही ऐसा है, रात को 2-2:30 बजेंगे ही आते आते नींद, और अब नींद ही नहीं आनी शुरू हो रही। उसके बाद के जो रिपरकशंस हो रहे हैं, ये अब इस विशेष सर्कल से ये बाहर कैसे, इनका भी शायद वो जो आपने कहा कि इनिशिएट नहीं कर पा रहे नींद को। जो व्यक्ति अब तकलीफ़ में अगर कोई आता है और वो ठीक होना चाहता है, सबसे पहली चीज़ है कि इंसान का खुद का हृदय ये होना चाहिए कि हाँ अब मुझे ठीक होना है, क्योंकि अनलेस वो ठीक होना चाहे उसे ठीक करना ज़रा मुश्किल होता है।
लोग अमूमन चाहते हैं कि बहुत जल्दी एकदम अचानक कोई जादू मिले और ठीक हो जाएं। जिस चीज़ को उन्होंने बिगाड़ने में कई साल लगाए हैं उसे वो चाहते हैं कि एक रात में हमारी ठीक हो जाए। तो अगर वी हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल उनके लिए, जैसे अल्कोहल, ख़ास तौर पे स्मोकिंग एंड टेकिंग कैफिनेटेड बेवरेजेस यानी कॉफ़ी है, चाय है, उसका एक्सेस यूज़ वो कम करना चाहिए। उसके अलावा एक एफ़र्ट पैटर्न ज़रूर करना होता है कि आप सोएं जितने मर्ज़ी बजे, लेकिन उठने का टाइम कॉमन कर लीजिएगा। जैसे अगर आप रात को 2 बजे सोते हैं तब भी अपना वक्त 7 बजे रख लीजिए, 3 बजे सोते हैं तब भी 7 बजे रख लीजिए। धीरे धीरे वो क्लॉक वापस पुश होनी शुरू होगी और देन वी कैन हेल्प दैट पेशेंट। इसके अंदर एक एफ़र्ट लगता है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो कि हम बहुत मिनिमल मेडिकेशन के साथ हेल्प कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब एक इंसान अपने आप को खुद जो है सुधारना या अपने आप को चेंज करना चाहता है। अगर आप वो सारी एक्टिविटीज़ भी उसी वक्त करना चाहते हैं तो फिर दवाइयों के अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं रह जाता। डॉक्टर अवधेश, दवाइयों पर भी बहुत डिपेंडेंसी है। जिस लाइफस्टाइल को हमने देखा और आजकल हम देख रहे हैं, नॉर्मल कोई बहुत बिजी लाइफ ना भी हो जाए, नॉर्मल लाइफ में जीते हुए भी नींद नहीं आती है तो एक दवाई, एक गोली हम ले लेते हैं और बहुत रिकमेंड भी करते हैं। कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, हर दर्द की दवा नहीं है और नींद के दर्द की कोई दवा नहीं है। अगर नींद एक बीमारी बन गई है या नींद किसी बीमारी की वजह से नहीं आ रही है, उसके लिए कुछ समय के लिए एप्रोप्रिएट दवा जो आपके लिए सही है, पड़ोसी के लिए या दोस्त ने शुरू किया है इसलिए नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसका भी फिर मूल्यांकन करना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए शुरू की, कितने दिन के लिए शुरू की, कैसे उसको कम करना है, कैसे बंद करना है और कैसे साथ साथ में लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो शॉर्ट टर्म के लिए हिप्नोटिक्स जिनको बोलते हैं, जो कि कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद आती है, लेकिन उनका भी दिन में कुछ हद तक असर रहता है। अगर उसको शराब के साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा असर रहता है। सिगरेट के साथ लेते हैं, कॉफ़ी के साथ लेते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। प्लस जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, जो नेचुरल है वो नेचुरल है, जो किसी टैबलेट के साथ आई है उतनी नेचुरल नहीं है। तो इसलिए उस राह पे चलना अगर हो सके पॉसिबल तो नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो वो रही कि जब आपने कहा कि डिसऑर्डर कोई है और तब नींद नहीं आ रही है, लेकिन तो साथ ही एक और भी बात है कि कई लोग ऐसे होंगे जो इस समय ले रहे होंगे और सालों से ले रहे होंगे और वो एक ही दिन में कहें कि अच्छा एकदम बंद कर दूं और कल से मेरी नींद ठीक हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होने वाला। तो उसके लिए उनको प्लान करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े और अगर बहुत देर से ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर की मदद से प्लान करना पड़ेगा कि कैसे वो उसे धीरे धीरे कम करें, कैसे कैसे वो नींद की, जिसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं, कैसे अच्छी तरह से सोना है, इस चीज़ को सीखें और फिर धीरे धीरे उस दवाई को बंद करें और अपनी नींद को बेटर करें। किसी वजह से, टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही आज, ठीक है, तो अब गोली अगर हम ले लेते हैं, एक दिन के लिए ले लेते हैं, क्या वो सही है या गलत? एक दिन तक आमतौर पे ना टेंशन रहती है और ना गोली रहती है। टेंशन बार बार आती है और उस टेंशन के लिए अगर हम सिर्फ टेंशन के लिए एक दिन की नींद के लिए गोली ढूंढ रहे हैं तो वो गोली इस तरह की रहती नहीं है। प्रैक्टिकल हमने ज़िंदगी में तो यही देखा है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय सोच समझकर आपने ली और अगले दिन उस टेंशन का और अगले दिन के बाद लगातार उस टेंशन के और निवारण ढूंढे तो वो चल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में समस्या भी है और सच भी यही है कि इवन दवाइयाँ जो हैं, स्लीप की दवाइयाँ भी जो हैं वो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं और पत्ते के पत्ते मिल जाते हैं और लोग एक से शुरू करते हैं और फिर वो बढ़ती जाती हैं और फिर उसे छोड़ नहीं पाते। और क्वालिटी ऑफ नींद क्योंकि समय के साथ उनके साथ और ख़राब होती जाती है तो उन्हें और कोई दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक साइकिल है जिसको कि अवॉइड भी करना है। अगर उसमें फंसे हैं तो किसी की मदद से उससे दूर भी हटना है। बिल्कुल। डॉक्टर मनचंदा, जैसे हम इनकी भी अगर हम बात सुनते हैं, इन्होंने कभी जाना ही नहीं कि लेट सो रहे हैं या ये लाइफस्टाइल है या नींद नहीं भी आ रही है तो ये कोई
प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के साथ देखने में कहीं मिल रहा है, अपने साथ के जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर हम कब कहेंगे? कौन से ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी जीते ही जा रहे हैं? तकरीबन 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स डिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन हैं और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड हैं, इंसोम्निया एक ओवररेटेड कंडीशन है, क्योंकि इसे मैं डायग्नोसिस नहीं मानता, इसे मैं सिम्टम मानता हूँ, क्योंकि ये कई वजह से हो सकता है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, मल्टीपल रीजंस। इंसोम्निया दवाइयों के इंटेक से भी हो सकता है, इंसोम्निया जिस वक्त मेंटल परेशानी हो उससे भी हो सकता है, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं उसके अंडरनीथ अलग स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे जिन लोगों को स्नोरिंग बहुत होती है, खराटे, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, या नींद में बार बार सांस रुकना, उससे भी नींद टूटी हुई आती है। तो पेशेंट के लिए वो भी एक तरह का जो प्राइमरी प्रेजेंटेशन है वो इंसोम्निया के रूप में होता है। एक कंडीशन होती है जो कि बहुत अंडर रिकग्नाइज्ड है लेकिन काफ़ी प्रेवलेंट है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एक कंडीशन है जिसमें टांगें की नर्व्स जो है हमारी लातों की, वो अंदर ट्रिगर करती रहती हैं, जैसे आँख फड़फड़ाना या हिचकी आना। तो उन लोगों की नींद उसकी वजह से लगातार टूटती रहती है और उन्हें नींद में जाने में काफ़ी समय लगता है, तो वो भी हम इंसोम्निया में ब्रैकेट करते हैं। सो वंस एज अ स्लीप स्पेशलिस्ट जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो क्योंकि वो आम तौर पे तब तक सारी चीज़ें जो हैं खा पी के आ रहा होता है, अलग अलग जगह से हो के आता है, तो वी ट्राई कि हम पहले इवेल्युएट करें इनका अंडरनीथ कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर वो है तो उसकी जड़ पे उसको ट्रीटमेंट करिए, तो अपने आप ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। पर अगर वो सिर्फ किसी टेंशन या किसी स्ट्रेस लेवल के हिसाब से है, तो डी स्ट्रेसिंग जैसे टेक्निक्स भी हैं, योगा भी है, प्राणायाम भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, और उसके साथ मेडिकेशन भी है ट्रांजिएंटली, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने भी कहा कि कम समय के लिए तो ठीक है, लेकिन इट्स अ वेरी सेल्फ प्रोपोगेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग। आधे पेशेंट्स अगर बेहतर होने लगते हैं तो वो डॉक्टर के पास दूसरी विजिट भी नहीं करते कि ये गोली खा लेंगे तो हम बेहतर रहेंगे। सो दैट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और उसको समझाना पड़ता है। पेशेंट एजुकेशन आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि स्लीप में और भी कई तरह की प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं जी। नींद में जो ख्वाब आते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों में उससे जुड़ी कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। स्लीप टेरर्स जो हैं दे आर वेरी वेल नोन। स्लीप टेरर्स कहते हैं, जिसमें कि बच्चा उठ जाता है, एकदम घबरा जाता है। स्लीप वॉकिंग होती है जिसमें कि इंसान खड़ा होकर चलने लगता है या कहीं और पहुंच जाता है। उसी तरह से नींद में कई बच्चे हैं जो कि अपने दांतों को ज़ोर ज़ोर से मसलते रहते हैं, ब्रुक्सिज्म जिसको कहा जाता है। कई बच्चे हैं जो कि नींद में ही पेशाब कर देते हैं, बेड वेटिंग जो है वो एक तरह की प्रॉब्लम है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये थोड़े समय के लिए होती हैं। अगर ये थोड़े समय के लिए हैं, किसी ख़ास तरह के बच्चे पर ख़ास तौर पे अगर उसके मन पे कोई टेंशन चल रही है उसकी वजह से हैं, तो वो अपने आप आमतौर पे कुछ दिनों में ठीक हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि अंदर कोई और मन में बात छुपी हुई है, कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से एक लक्षण सामने आया है। उसके लिए फिर कोई और सलाह समाधान ढूंढना ज़रूरी हो जाता है। तो आप आज के युवा को, आज के बच्चों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि राइट स्लीप पैटर्न और स्लीप हाइजीन कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को सोने के लिए? सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, ना ही सिर्फ बच्चों के लिए। स्लीप हाइजीन आई थिंक ये हर एक के लिए उतनी ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको ये हम लोग मान के चलते हैं या हम लोग बताते हैं। नंबर एक तो ये है कि आपका सोने और जागने का समय ऑलमोस्ट, मतलब निश्चित का मतलब ये नहीं बाय क्लॉक, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर और सो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि नैप्स जो हैं, मॉर्निंग ये आफ्टरनून नैप्स और लेट नैप्स, या तो ये रेगुलर होनी चाहिए या ये नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि लोगों का बड़ा अजीब सा एक ख़्याल है कि हम थकेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, जो कि ये बहुत गलत धारणा है। कई लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो शाम का जिम अटेंड करते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं। इनफैक्ट इट्स अ स्लीप ब्रेकर, क्योंकि थकी हुई मांसपेशियां जो हैं वो अपने आप आपको नहीं सोने देंगी। दे ऑल्सो नीड टू बी रेस्टेड। सो एक्सरसाइज का सबसे अच्छा टाइम सुबह होता है। आफ्टर 6:30 स्टर्नुअस एक्सरसाइजेज शुड बी अवॉइडेड। वॉक्स कैन बी डन बट नॉट स्टर्नुअस एक्सरसाइजेज, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति को इंसोम्निया है या डिसोम्निया, या वो सो नहीं पाता है,
उनको चाहिए कि अपने कमरे में से क्लॉक हटा दें, बिकॉज एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल होती है, आपकी टेंडेंसी है, क्योंकि बाकी सब सो रहे हैं, हर 5 मिनट के बाद आप घड़ी फिर देखेंगे कि अभी भी नहीं आई है। बेड शुड बी सिनोनिमस विद स्लीप, यानी बेड का मकसद जो है तब जाइए जब नींद आने लगे। अगर आप उसके ऊपर लेटे रहते हैं घंटा 2, तो वो अगेन एक तरह से कंडीशनिंग कर देता है कि नींद तो नहीं आएगी। सो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। दूसरा, जो रात का मील है शुड बी लाइट, इट शुड नॉट बी वेरी हैवी। इसी के साथ अगर हम अपने दिन की सारी भावनाएं और अपने विचार पैकअप कर दें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन जो है वो ख़त्म हुआ, कल जो है कल मैं नई शुरुआत भी करूँगा, और आज की जितनी भी चीज़ें उनको मैं कल ही कर सकता हूँ ना। रात के 12 बजे काम तो नहीं कर सकते ना, किसी को फ़ोन करके आप उससे काम की बातें कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, आज का दिन जैसा रहा उसके लिए शुक्रिया अदा करें, और ये याद रखें कि कल का दिन नई शुरुआत हो सकता है। अगर कोई आज तनाव थे भी तो कल सब कुछ बदल सकता है। एक फ्यूचर की प्लानिंग, अगर नींद अच्छी नहीं आई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छी नहीं आएगी। कई बार हम उन मेमोरीज़ को लेके आगे चलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अब तो नींद ख़राब ही हो गई, आगे भी ऐसा होगा। तो जो वो एंग्जाइटी है, कंडीशनिंग है हमारी इस थॉट की, वो भी आगे नींद नहीं आने देती। और अगर ये चीज़ लगातार चल रही है तो फिर उसके लिए बहुत लंबे समय तक अगर आप वेट करेंगे तो फिर एक नया पैटर्न बन जाएगा जिसकी वजह से आगे नींद नहीं आएगी। तो उसको जल्द से जल्द ब्रेक करने की कोशिश भी करें। डॉक्टर मनचंदा, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई सवाल उठ रहा है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार। हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। शरीर के आराम, स्मरण शक्ति और उत्तम मानसिक क्रियाशीलता के लिए नींद जरूरी है। औसतन 6 से 8 घंटे की नींद लें, पर समय के साथ साथ नींद की उच्चता पर भी ध्यान दें। हर व्यक्ति की नींद की अपनी अलग जरूरत और आदत होती है। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी नींद में बाधा डालते हैं। नींद में गड़बड़ी अधिकतर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पहला लक्षण होता है। दवाइयों से आई नींद गुणवत्ता में प्राकृतिक नींद का मुकाबला नहीं कर सकती। नींद ना आना या इंसोम्निया किसी दूसरी नींद की बीमारी का लक्षण हो सकता है। रोजाना पूरी नींद लें। सप्ताह के अंत में हफ्ते भर की नींद को पूरा नहीं किया जा सकता। सोने से पहले दिन भर के विचारों को समेटकर अलग कर दें। दिन के लिए आभार व्यक्त करें और आने वाले कल के लिए आशावान रहें। We spend about 1/3 of our lives sleeping, which is necessary for rest, body repair and imbibing information collected throughout the day. मन की बात में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जागने का समय हम तय रखेंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।